हेलो बच्चों, आप स्वस्थ होंगे ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नहीं बल्कि घूमने चलेंगे। मज़ा आ रहा है ना? घूमने का नाम सुनते ही, सैर का नाम सुनते ही सब प्रसन्न हो जाते हैं। आप भी होते हैं। आप कहाँ कहाँ घूमे हैं? क्या आप ये बात बता सकते हैं? शाबाश, वेरी गुड। पहाड़ों पर, जहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। पार्क में, जहाँ पर झूले होते हैं और मज़े से आप वहाँ पर झूलते हैं। मार्केट में यानी बाज़ार में, जहाँ पर आप विभिन्न प्रकार के टॉयज़ यानी कि खिलौने ले सकते हैं, कपड़े ले सकते हैं और सामान ले सकते हैं। इसके अलावा ज़ू में यानी चिड़ियाघर में, जहाँ पर आपको विभिन्न जानवर दिखाई देते हैं, वहाँ पर आप एलिफेंट राइड, हॉर्स राइड इत्यादि भी कर सकते हैं। बच्चों, क्या कोई एक ऐसा स्थान भी है जहाँ पर हमें जानवर भी दिख जाएं, खिलौने भी मिल जाएं, हमारे झूले भी वहाँ पर हों? क्या आप एक ऐसा स्थान ढूंढ सकते हैं, सोच सकते हैं? तो बच्चों, आप आज जंगल के राजा यानी कि लॉयन के साथ घूमेंगे, जो आपको एक ऐसे स्थान पर ले जाने वाले हैं जहाँ पर ये सभी चीज़ें हैं। आप हैरान है ना? तो चलो आपकी हैरानी को दूर करते हैं और जंगल के राजा के पास चलते हैं कि वो आज हमें कहाँ पर घुमाने ले जा रहे हैं। हेलो बच्चों, आज हम आपको एक जगह घुमाने ले चलते हैं। सर जी, कहाँ पे? वेयर? ये तो आपको उस जगह को देखकर बताना होगा। ओके सर। बच्चों, बताओ आपको क्या दिखाई दे रहा है? सर जी, ये तो मेला है, यानी फेयर लगा हुआ है यहाँ पर। यस, वेरी गुड। राजू, टेल मी, व्हाट डू यू सी इन द फेयर? सर जी, देयर आर स्वीट शॉप्स। वेरी गुड। मीना, आप बताओ आपको मेले में क्या दिखाई दे रहा है? सर जी, आई कैन सी द स्विंग्स देयर, मैरी गो राउंड देयर, देखो। वेरी गुड। नाउ जन्नत, टेल मी, व्हाट डू यू सी? सर जी, आइसक्रीम शॉप। बहुत बढ़िया। खुशी, तुम्हें भी कुछ अलग से दिखाई दे रहा है? हाँ जी सर। सर जी, कुछ मम्मियाँ ना चूड़ियाँ खरीद रही हैं। शाबाश। डू एनीवन सी एनी एनिमल इन द फेयर? यस सर, एलिफेंट, हॉर्स, बियर। शाबाश। बच्चों, इस मंडे को राधा इस फेयर में गई थी, परंतु सोनू, उसका मित्र, उसका फ्रेंड, यहाँ नहीं जा पाया था। आज सोनू जब राधा को मिला तो उसने राधा से बात की। आप उन दोनों की बातें सुनना चाहोगे? यस सर, यस सर। गुड मॉर्निंग राधा। गुड मॉर्निंग सोनू। हाउ आर यू? आई एम फाइन। हाउ अबाउट यू? आई एम फाइन टू। I didn't see you on Monday. Where were you? I was at the fair with my father. Wow! How was it? It was wonderful. I saw many things there. You know, I saw balloons and toys. I saw sweet stall and swings and many other things. Oh my God! Don't worry, we will go together next time. Sure, I promise. Thanks.
बाय राधा। बाय। बच्चों, आपने राधा और सोनू की बातचीत सुन ली है। यस सर। अच्छा चलो एक गेम खेलते हैं, खेलोगे? यस सर। I will ask you some questions and you have to answer whether these are right or wrong. Okay? ओके सर। The picture shows a village fair. Right, sir? Second, some children are riding on the merry-go-round. सर मैं बताऊं? दिस इज राइट। Very good. Next, there is no animal in the fair. सर जी दिस इज रॉन्ग। Next, a man is eating sweets. दिस इज राइट सर। वेरी गुड। अच्छा बच्चों, अगला क्वेश्चन है, आपको उसको भी राइट या रॉन्ग में आंसर देना है। अ फ्यू चिल्ड्रन आर एंजॉइंग एन एलिफेंट राइड। सर इट इज राइट। वेरी गुड। तो बच्चों, आपने जंगल के राजा की बातों को सुना और उनके साथ बाकियों की भी बातों को बड़े ध्यान से सुना है। अच्छा बच्चों, आपने इस फेयर की यानी कि मेले की तस्वीरों को बड़े ध्यान से देखा है, पिक्स को बड़े ध्यान से देखा है। अब आपने वहाँ पर कई शॉप्स भी देखी होंगी, यानी दुकानें भी देखी होंगी। तो ध्यान से दोबारा इस तस्वीरों को, पिक्स को, फ़ोटोज़ को देखो और बताओ कि आपको कौन कौन सी शॉप्स मेले में दिखाई दे रही हैं। नेम द शॉप्स यू सी इन द पिक्चर। सर जी टॉयज शॉप, स्वीट्स शॉप और आइसक्रीम शॉप। वेरी गुड, एक्सीलेंट। मैं इनको दोबारा रिपीट करता हूँ, आप अपनी कॉपीज़ में इसको लिखो। नंबर 1 टॉयज शॉप, नंबर 2 स्वीट्स शॉप, नंबर 3 आइसक्रीम शॉप। अच्छा बच्चों, ये बताओ, आप पूरे मेले में जंगल के राजा लायन के साथ घूम ली हो, लेकिन मैं एक बात तो आपसे पूछना भूल ही गया। बच्चों, आपको फेयर में से यानी कि इस मेले में से क्या खरीदना पसंद है? आप क्या खरीदना पसंद करेंगे इस मेले में से? बताओ एक एक करके। सर जी मैं तो आइसक्रीम लूँगा। सर जी मुझे तो टॉयज बड़े पसंद हैं। सर जी मुझे तो स्वीट्स मिला दो। सर जी चश्मा, नेकलेस। शाबाश, बहुत अच्छे। तो चलो आप अपनी अपनी पसंद की चीज़ों को लिख कर मुझे दिखाओ। शाबाश। आइसक्रीम, टॉयज, स्वीट्स, चश्मा जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ग्लासेस, नेकलेस। शाबाश, वेरी गुड। बच्चों, आपको मेले में घूमकर मज़ा आ रहा है? इस फेयर में बहुत सी नई चीज़ें भी आपको देखने को मिल रही होंगी। अच्छा बच्चों, चलो एक गेम खेलते हैं। घूमना तो हो ही रहा है, साथ साथ एक खेल भी खेल लेते हैं, गेम भी खेल लेते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। तैयार हैं सभी? यस सर। तो इस खेल का नाम है फाइंड एंड राइट। यानी मैं आपके सामने कुछ ये बॉक्स रख रहा हूँ, इसमें कुछ वर्ड्स एक साइड में लिखे हुए हैं, आपको उन्हें बड़े ध्यान से देखना है
और इस बड़े बॉक्स में से उनको सर्च करना है। जैसे मैंने स्वीट को इस प्रकार से ढूंढ लिया है। अब आप भी एक एक करके इन एयर, कैमल, टॉय, स्विंग, शॉप और स्टॉल को ढूंढो। सर जी, ये रहा एयर। वेरी गुड। सर, ये रहा कैमल। बहुत बढ़िया। टॉय सर जी, टॉय। एक्सीलेंट। स्विंग। वाह भाई वाह। शॉप, ये रहा सर SHOP, शॉप। बहुत बढ़िया। स्टॉल। वेरी गुड। आपने तो बहुत जल्दी से ढूंढ लिए। अब इन्हें एक एक करके अपनी नोटबुक में लिखेंगे। सबसे पहले एयर, कैमल, टॉय, स्विंग, शॉप, स्टॉल। वेरी गुड। तो बच्चों, आपने बहुत सी नई चीज़ें इस गेम से सीखी हैं। अब मैं आपको एक और नई चीज़ सिखाना चाहता हूँ। आशा करता हूँ बड़े ध्यान से आप इस बात को सुनेंगे और समझेंगे। ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। बच्चों, इंग्लिश के अंदर जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं एक वचन और बहुवचन, ऐसे इंग्लिश के अंदर भी होते हैं। जब हम किसी एक वस्तु की बात करते हैं, सिर्फ एक की, तो उसे इंग्लिश में सिंगुलर कहा जाता है। जैसे बॉय, अकेला है, एक है। चेयर, अकेली है। ये सभी चीज़ें सिंगुलर हैं। लेकिन यदि एक से ज़्यादा चीज़ों का जिक्र हो, मोर देन वन, तो वहाँ पर प्लूरल कहा जाता है। जैसे बॉयज़, जैसे चेयर्स। तो एक चीज़ को क्या कहते हैं? सिंगुलर। और बहुवचन को, एक से ज़्यादा चीज़ों को क्या कहते हैं? प्लूरल। बच्चों, हम एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए, यानी इंग्लिश में सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कई शब्दों के साथ केवल लास्ट में एस लगा देते हैं। जैसे BOY, बॉय, और इसका प्लूरल बनाने के लिए हम बना लेते हैं इसको BOYS, बॉयज़। एक और उदाहरण देखें, कैट, CAT, कैट, और इसका बहुवचन बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए कैट्स, CATS। इस तरह से कई शब्दों को हम एस के जरिए प्लूरल बना लेते हैं। तो बच्चों, मैं आपको एक बॉक्स दिखा रहा हूँ यहाँ पर। इन बॉक्स के अंदर आपको बहुवचन यानी कि प्लूरल बना करके शब्दों को लिखना है। ध्यान से देखो। बच्चों, आपको इस पिक्चर में कितने घोड़े यानी कि हॉर्सेस दिखाई दे रहे हैं? सर जी, 4। तो हॉर्स हुआ सिंगुलर, और अब क्योंकि वो एक से ज़्यादा है, मोर देन वन है, तो ये प्लूरल हो गए। तो अब हॉर्स की जगह अब हम क्या लिखेंगे? हॉर्सेस। शाबाश। सेकेंडली, आपको इसमें कितने डॉग्स दिखाई दे रहे हैं? ध्यान से देखें। सर जी, 2। वेरी गुड। तो डॉग सिंगुलर, और अब क्योंकि एक से ज़्यादा है तो डॉग का बन गया डॉग्स। शाबाश। अब ध्यान से देखें, आपको इसमें एलिफेंट कितने दिखाई दे रहे हैं? सर जी, 1। वेरी गुड। तो अब एलिफेंट का क्या बनेगा?
सर जी एलिफेंट का तो एलिफेंट ही रहेगा, क्योंकि ये तो सिर्फ एक है। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बताओ, कैट दिखाई दे रही हैं? कितनी कैट्स दिखाई दे रही हैं? सर जी 5। तो कैट का क्या बन जाएगा? कैट्स। पिग दिखाई दे रहा है? सर जी 3 पिग्स हैं। शाबाश। तो सिंगुलर पिग और प्लूरल जब बना जाएगा तो हो जाएंगे पिग्स। अब बताओ, कैमल कितने दिखाई दे रहे हैं? सर जी 3। तो सिंगुलर कैमल, और जब हम प्लूरल करेंगे उसका तो क्या बन जाएगा? कैमल्स। वेरी गुड। तो इस तरह से हम केवल एस लगा के कई वर्ड्स को सिंगुलर से प्लूरल बना लेते हैं। ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। बच्चों, अब आपने बहुत कुछ सीख लिया है। अब इन बॉक्सेस को हमें भरना है, बड़े इम्पोर्टेंट हैं, और इसमें केवल हम एस लगा करके सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। तो आपने इन सभी को ध्यान से देखना है। तो सबसे पहला बॉक्स है, एच से जो शुरू होता है ऐसा जानवर बताओ जो आपने अभी अभी देखा है। हॉर्स। तो जब हम हॉर्स को सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो उसके सिर्फ पीछे एस लगा देंगे और स्पेलिंग बन जाएगी HORSES। तो वो कितने थे? 4। क्योंकि वो एक से ज़्यादा थे इसलिए हॉर्स का बन गया हॉर्सेस। सेकंड, देयर आर 2। देखो इसमें 2 क्या थे? डॉग। तो अब डॉग एक से ज़्यादा है तो हम क्या लगाएंगे पीछे? एस। तो अब DOGS बन जाएगा डॉग्स। अगला है, देयर इज एन। एन मतलब एक, तो अब एलिफेंट एक वही था, तो उसकी स्पेलिंग क्या है? ELEPHANT। बच्चों, अगला है, देयर आर 5। 5 क्या जानवर हैं? कौन से जानवर 5 थे? कैट। तो अब क्योंकि कैट तो सिंगुलर होता है, अब हमें उसका क्या बनाना है? प्लूरल। तो वो बन जाएंगे कैट्स और स्पेलिंग बन जाएंगी CATS। देयर आर 3। 3 कौन सी चीज़ें थी? 3 ऐसे कौन से जानवर थे जिनका पहला शब्द पी से शुरू होता है? तो वो थे पिग जो बैठे थे। अब हमें उनको क्या बनाना है? प्लूरल। तो अब पिग्स की क्या स्पेलिंग हो जाएगी? PIG, और हम सिर्फ पीछे क्या लगा देंगे? S, जिससे ये बन जाएगा प्लूरल। लास्ट है, देयर आर 3। एक और भी जानवर थे, तो 3 थे, वो कौन से थे? कैमल। तो अब कैमल के पीछे हमें क्या लगाना है? S। शाबाश। तो स्पेलिंग बन जाएंगे CAMELS। इस तरह से हम केवल एस लगा के कई शब्दों को सिंगुलर से प्लूरल बना लेते हैं। आपको इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। शाबाश। अब आपने इन खाली बॉक्सेस को घर से भरकर लाना है। बच्चों, आज आपने बहुत कुछ सीख लिया है। अब मैं आपको एक और नई चीज़ सिखाने जा रहा हूँ, साउंड। कई वर्ड केवल साउंड के आधार पर दिखते हुए एक जैसे हैं, लेकिन साउंड के आधार पर उनका मीनिंग ही बदल जाता है। जैसे कोई शब्द केवल थोड़ी सी ज़्यादा और लंबी आवाज़ के कारण बदल जाता है। एक शब्द आता है सिल, और उसी के साथ आता है सील। तो देखो कितना मामूली सा अंतर है सिल और सील। सिल एक पटरा होता है और सील मोहर होती है, जो हेडमास्टर साहब आपके मोहर लगाते हैं ना, वो होती है। तो सिल और सील केवल आवाज़ के कारण ही इनके अंदर, इनके मीनिंग के अंदर अर्थ ही बदल जाता है। दूसरा शब्द मैं लेता हूँ हिल। हिल होता है पहाड़ियाँ, पहाड़, आप जानते हैं।
लेकिन इसी हिल के साथ साथ एक शब्द आता है हील, तो थोड़ा सा लंबा हुआ साउंड और इसका मीनिंग ही बदल गया। जहाँ हिल का मतलब पहाड़ी था वहाँ हील का मतलब स्वस्थ होना होता है, यानी कि कोई बीमार हुआ और स्वस्थ हो गया तो उसको कहते हैं कि उसके वो हील हो गया। अब देखो कितना कम अंतर है। अगला शब्द मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ पिल। पिल होती है दवा, गोली, दवाई खाते हैं ना, उसको कहते हैं पिल। और इसी के थोड़ी सी लंबी साउंड करें पील, तो अब ये शब्द क्या हो जाता है, घंटियां बजाना मंदिर के अंदर। तो पिल और पील देखो कितना छोटी सी साउंड के कारण ही इनका अर्थ बदल जाता है। एक और शब्द देखते हैं मिल। मिल क्या होते हैं, सही समझ रहे हो, फैक्ट्रीज जहाँ पर माल बनता है, काम होते हैं, कारखाने, उन्हें मिल कहा जाता है। लेकिन यदि इसी साउंड को थोड़ा सा लंबा कर दिया जाए, मिल की जगह मील कह दिया जाए, तो ये क्या हो जाता है, खाना। मील होता है खाना। तो बच्चों केवल थोड़ी सी साउंड बढ़ाने और थोड़ी सी साउंड कम करने के कारण ही इनके मीनिंग्स में फर्क आ जाता है। तो बच्चों इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। अरे एक नई चीज़ है इसलिए पूरा ध्यान रखें। बच्चों अंग्रेजी में स और श ये दो साउंड हैं जिनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इन दोनों का बहुत महीन सा छोटा सा अंतर है, स और श। स हिंदी के स से सलेट और श यानी कि श से शलगम, लेकिन अर्थ का अनर्थ होने में देर नहीं लगती। जैसे आप एक शब्द सुनिए सी और शी। सी शब्द क्या होता है, सी होता है समुद्र, और यही सी की जगह हम शी बोल दें तो उसका अर्थ हो जाता है वह। शी हम प्रयोग करते हैं लड़की के लिए और ही हम प्रयोग करते हैं लड़के के लिए, लेकिन सिर्फ स और श के कारण ही इनके अर्थ को बदलते देर नहीं लगती। ऐसे ही आप एक शब्द देखिए सिप, और दूसरा शब्द है शिप। सिप यानी कि घूंट भरना, पानी की घूंट भरना, सिप लेना। दूसरी तरफ है शिप यानी समुद्री जहाज। केवल अंतर स और श का, सिप शिप बोल के भी आप देख सकते हैं। छोटे से अंतर से ही सी से शिप जो है वो बदलने में देर नहीं लगेगी सिप के, और सिप बदलने में देर नहीं लगेगी शिप के। तो सिप और शिप। अगला है सेल यानी कि बेचना, लेकिन यदि यही शेल बोल दिया जाए तो वो हो जाता है कवच। तो छोटा सा अंतर कितना बड़ा डिफरेंस ला सकता है। एक शब्द आता है साइन और एक शब्द आता है शाइन। साइन होता है अपने हस्ताक्षर करना, लेकिन दूसरी तरफ शाइन का मतलब होता है चमकना। तो साइन और शाइन, छोटा सा अंतर साउंड का स से श के बीच का, और अंतर कितना बड़ा। अगला शब्द आप देख सकते हैं सीट। सीट होती है बैठने की सीट, लेकिन यदि मैं सीट की जगह शीट बोल दूं तो वो हो जाती है चादर। तो अंग्रेजी में, इंग्लिश में स और श शब्दों का भी ध्यान रखना बड़ा आवश्यक है। आपको इनका भी ध्यान देना जरूरी है। बच्चों अभी आपने स और श का अंतर बड़ी अच्छी तरह से सीखा है और समझा है। अब एक और साउंड का जिक्र आज मैं कर रहा हूँ, वो है आई। आई फॉर आइसक्रीम। यह भी अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से ही उच्चारित होती है। जैसे एक शब्द है जिप, ZIP। अब यहाँ पर आई बड़ी जल्दी आ गई, जिप। लेकिन एक और इसके साथ शब्द देखें काइट, यहाँ पर भी आई आया है, लेकिन यहाँ पर वह थोड़ा लंबा साउंड करके आ रहा है, काइट। तो जिप है वहाँ पर भी आई, और काइट यहाँ पर भी KITE है, लेकिन यहाँ पर लंबी करके साउंड आ रही है। ऐसे ही शब्द देखो पिग। अब यहाँ पर बड़ी जल्दी बोला गया आई, लेकिन यही I5 यह लंबा करके बोला गया।
तो आई को भी बोलने में, उच्चारण करने में बहुत अंतर आता है। ऐसे ही कुछ साउंड आप यहाँ पर देख रहे हैं, उन्हें भी बोल बोल कर देखें, जैसे बाइक, स्लाइड, हिल, फिश। हाँ, सभी में आ ही रहा है, लेकिन अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरीके से बोला जा रहा है। तो इंग्लिश में यह बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि छोटी सी मामूली सी चीज़ें हैं, लेकिन इनसे मीनिंग बदल जाता है, इसलिए आपको इनका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। बच्चों, आज आपने बहुत कुछ सीख लिया है, देखा है, समझा है। आपने जितने भी आज हमने वर्कशीट की हैं, उन सभी को अपनी कॉपी में लिखना है और अच्छी तरह से उनको रिवाइज भी करना है। आपने इतने ध्यान से इस वीडियो को देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप इनसे बहुत कुछ सीख जाएंगे।